हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। मैं प्रियंका स्वागत करती हूँ आप सभी का आपके अपने चैनल टारगेट टीचर जॉब में। दोस्तों, आज हम डेलर थर्ड सेमेस्टर का हिंदी विषय देखेंगे और यहाँ पर हम दोस्तों देखेंगे आज आपका क्लास नंबर 10। तो दोस्तों यहाँ पर हम लोग देख रहे थे इसके पहले कवियों का जीवन परिचय और आज हम देखेंगे लेखकों का जीवन परिचय। तो दोस्तों कवियों का जीवन परिचय में हम लोग कबीरदास, सूरदास, तुलसी बिहारी, मैथिली शरणगुप्त, अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध और जयशंकर प्रसाद, बालकृष्ण शर्मा नवीन, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, महादेवी वर्मा, रामधारी सिंह दिनकर और गजानन माधव मुक्तिबोध और गुरुदेव रविन्द्रनाथ टैगोर के विषय में देख चुके हैं। तो दोस्तों यही लोग आपके पाठ्यक्रम में हैं जिन जिन कवियों का मैंने नाम लिया। तो दोस्तों यहाँ पर मैं आगे देख रही हूँ लेखकों का परिचय, जिसमें हम लोग देख चुके हैं मुंशी प्रेमचंद्र, महावीर प्रसाद द्विवेदी। आज हम देखेंगे दोस्तों श्री पद्मलाल पुन्नालाल बख्शी, बाबू गुलाब राय, आचार्य नंद दुलारे वाजपेयी और डॉक्टर नागेंद्र और डॉक्टर विद्यानिवास मिश्र। तो दोस्तों आज हम सारे जो भी आपके पाठ्यक्रम में लेखक बचे हुए हैं उनको देखेंगे हम लोग, वही जो आपके पाठ्यक्रम के अंतर्गत आते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर चलिए सबसे पहले हम लोग देखते हैं, इसमें हम लोग मुंशी प्रेमचंद्र और महावीर प्रसाद द्विवेदी को देख चुके हैं। अब चलिए देखते हैं श्री पद्मलाल पुन्नालाल बख्शी। तो दोस्तों यहाँ से देखिए शुरू करते हैं। दोस्तों यहाँ पर पद्मलाल पुन्नालाल बख्शी के विषय में देख रहे हैं। इनके जीवन परिचय के विषय में थोड़ा सा देख लेते हैं। चूँकि जीवन परिचय इनका बहुत इंपॉर्टेंट नहीं था इसलिए मैंने नहीं लिखाया है, लेकिन आप एक बार सुन लीजिए। द्विवेदी युग के प्रतिष्ठित साहित्यकार श्री पद्मलाल पुन्नालाल बख्शी जी का जन्म सन 1894 ईस्वी में मध्य प्रदेश में छत्तीसगढ़ अंचल के खैरागढ़ राज्य में हुआ था और साहित्य संस्कार उन्हें धरोहर के रूप में अपने माता पिता से ही मिला था। और सन 1920 में आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी की सरस्वती मासिक के संपादक पद से निवृत्त होने पर आपने संपादन कार्य किया और सन 1927 ईस्वी तक इस महान उत्तरदायित्व का अत्यंत कुशलतापूर्वक निर्वाह किया। इसके बाद आप खैरागढ़ राज्य के एक हाई स्कूल में शिक्षक हो गए। सन 1952 से सन 1960 तक आपने पुनः सरस्वती मासिक के संपादन का कार्य संभाला। तो इसके बाद इन्होंने क्या किया, सरस्वती मासिक पत्रिका का कार्य फिर से, यानी कि जो संपादन कार्य ये पहले कर रहे थे वो करना शुरू किया। इसके बाद आप राजनांदगांव के दिग्विजय महाविद्यालय के हिंदी विभाग के अध्यक्ष पद पर कार्य करते रहे और आपका निधन सन 1971 में रायपुर में हुआ। तो ये सारी इनके विषय में जानकारी थी दोस्तों। और अगर हम दोस्तों यहाँ पर देखें, बख्शी जी बहुमुखी प्रतिभा वाले साहित्यकार थे। यहाँ पे देखिए कार रहेगा और इन्होंने साहित्य की अनेक विधाओं, निबंध, आलोचना, कविता पर निबंध चलाए। और दोस्तों यहाँ पर हम बात करें उनकी प्रमुख कृतियाँ निम्नलिखित हैं, जिसमें निबंध संग्रह हम देखें, यहाँ पर देखिए प्रदीप, पंचपात्र, मेरे प्रिय निबंध, साहित्य शिक्षा, प्रबंध, पारिजात और उसके बाद है मकरंद। दोस्तों यहाँ पे परिजात है, ये परिजात, मकरंद बिंदु, कुछ बिखरे पन्ने। क्लियर। तो दोस्तों यहाँ पर जो चीज़ें इंपॉर्टेंट थी इनके विषय में वो चीज़ें हम लोगों ने देख ली। अब हम आगे चलते हैं नेक्स्ट लेखक की तरफ। दोस्तों नेक्स्ट लेखक हैं आपके बाबू गुलाब राय। तो दोस्तों बाबू गुलाब राय के जीवन परिचय के विषय में सुन लीजिए। सरस्वती के वरद पुत्र बाबू गुलाब राय का जन्म सन 1878 में इटावा यानी कि उत्तर प्रदेश के एक वैश्य परिवार में हुआ था। आपने दर्शन शास्त्र में एमए किया तथा एलएलबी की परीक्षा भी उत्तीर्ण की। और दोस्तों बाबू गुलाब राय एक आदर्श अध्यापक, समीक्षक, गंभीर विचारक और जागरूक संपादक एवं लोकप्रिय साहित्यकार थे। और यहाँ पर हम देखें इनके प्रसिद्ध रचनाओं में निबंध संग्रह, तो यहाँ पर है देखिए ठलुआ, यहाँ पर देखिए ठलुआ क्लब, फिर निराश क्यों, मेरी असफलताएं, कुछ उथले कुछ गहरे, मेरे निबंध और निबंध माला। ये इनके प्रमुख निबंध हैं।
जो जो इसमें इम्पोर्टेंट है दोस्तों वही वही चीज़ें हमने लिखवाई है। और यहाँ पर आगे हम देखें आचार्य नंद दुलारे वाजपेयी के विषय में। दोस्तों आचार्य नंद दुलारे वाजपेयी के जीवन परिचय के विषय में थोड़ा सा जानते हैं। नंद दुलारे वाजपेयी जी का जन्म सन 1906 ईस्वी में उत्तर प्रदेश के उन्नाव गांव में हुआ था और यहीं आपकी प्रारंभिक शिक्षा दीक्षा हुई। आप हिंदू विश्वविद्यालय काशी में अध्यापक रहे और इसके बाद प्रयाग से प्रकाशित होने वाले समाचार पत्र भारत के आप संपादक भी रहे। इसके बाद आप सागर विश्वविद्यालय में हिंदी विभाग अध्यक्ष पद पर तथा तदुपरांत विक्रम विश्वविद्यालय उज्जैन में उप कुलपति के पद पर आसीन हुए और 1986 में आपका निधन हो गया। तो दोस्तों यहाँ पर हम देखें वाजपेयी जी ने मुख्य रूप से निबंधों की ही रचनाएं की हैं। इन निबंधों में समीक्षात्मक निबंध की प्रधानता रही है और आपकी रचनाएं निम्न 3 वर्गों में विभाजित की जा सकती हैं। तो देखिए दोस्तों यहाँ पे कौन कौन से वर्ग हैं, मौलिक रचनाएं, संपादित रचनाएं और संकलित रचनाएं। तो सबसे पहले हम देखेंगे मौलिक रचनाओं में कौन कौन से इनके रचनाएं हैं, कौन कौन सी इनकी रचनाएं हैं। यहाँ पे देखिए 20वीं शताब्दी, आधुनिक साहित्य, हिंदी साहित्य, नया साहित्य, महाकवि, सूरदास, जयशंकर प्रसाद और प्रेमचंद्र। तो दोस्तों यहाँ पे मौलिक रचनाओं में अगर पूछे कि सूरदास किसकी रचना है या फिर जयशंकर प्रसाद किसकी रचना है या फिर पूछे प्रेमचंद्र किसकी रचना है, चूँकि ये सब क्या हैं, कवि और लेखक हैं, तो यहाँ पर आप जब भी नाम से केवल रचना पूछे तो आप ये समझिएगा कि ये आचार्य नंद दुलारे वाजपेयी द्वारा रचित है। क्लियर। यहाँ पे देखिए संपादित रचनाएं सूरसागर एवं रामचरितमानस। क्लियर। और यहाँ पे संकलित रचनाओं में देखें तो हिंदी साहित्य का संक्षिप्त इतिहास और हिंदी की श्रेष्ठ कहानियाँ, ये दोनों इनके संकलित रचनाएं हैं। तो दोस्तों अब हम देखते हैं आगे आपके नेक्स्ट लेखक के विषय में, डॉक्टर नागेंद्र प्रसाद। डॉक्टर नागेंद्र। क्लियर। अब हम देखेंगे आगे डॉक्टर नागेंद्र के विषय में। डॉक्टर नागेंद्र के जन्म के विषय में देख लेते हैं, उनके जीवन परिचय के विषय में थोड़ा सा सुन लीजिए जो जो चीज़ें इंपॉर्टेंट है। डॉक्टर नागेंद्र का जन्म उत्तर प्रदेश के ग्राम अतरौली, जिला अलीगढ़ के एक जमींदार परिवार में सन 1915 में हुआ और इनके पिता आर्य समाजी थे तथा उनकी रुचि लेखन कार्य में थी। इस प्रकार प्रारंभ से ही इन्हें साहित्यिक परिवेश मिला। इन्होंने हिंदी में एवं अंग्रेजी दोनों भाषाओं में MA की परीक्षा उत्तीर्ण की तथा 1947 में आगरा विश्वविद्यालय में रीति काव्य का भूमिका एवं देव और उनकी कविता विषयों पर लिखे गए शोध प्रबंधकों पर D.Litt की उपाधि प्रदान की। MA करने के बाद दिल्ली के एक कॉमर्स कॉलेज में लगभग 10 वर्ष तक अध्यापन कार्य किया। और दोस्तों यहाँ पर देखिए तो डॉक्टर नागेंद्र आकाशवाणी दिल्ली के केंद्र में हिंदी समाचार विभाग के निरीक्षक और विशेषाधिकारी के पद पर भी कई वर्षों तक सफलतापूर्वक कार्य करते रहे। और दोस्तों यहाँ पर अगर हम देखें इनकी रचनाओं के विषय में तो इनका निबंध है, कौन कौन सा निबंध है चलिए देखते हैं। विचार की अनुभूति, विचार और विश्लेषण, आलोचक की आस्था, काव्य चिंतन, अनुसंधान और आलोचना। क्लियर। ये इनकी रचनाएं हैं। अब हम देखते हैं दोस्तों इनकी कविता। तो इनकी कविता है वनमाला और आनंदमयी, ये इनकी 2 कविताएं हैं। तो दोस्तों अब हम नेक्स्ट लेखक के विषय में जानेंगे, डॉक्टर विद्यानिवास मिश्र। तो दोस्तों डॉक्टर विद्यानिवास मिश्र के विषय में सबसे पहले इनके जीवनी यानी कि इनके जीवन परिचय के विषय में जानते हैं। स्वतंत्रत्योत्तर युग के लेखकों में यानी कि स्वतंत्रत्योत्तर युग के लेखकों में डॉक्टर विद्यानिवास मिश्र का विशिष्ट स्थान है। आपकी रचनाओं में हिंदी गद्य का कला मंडित और भाव स्नात स्वरूप प्राप्त होता है।
अप्रतिम निबंधकार के साथ साथ आप उच्च कोटि के भाषा शास्त्री भी हैं। आगे दोस्तों हम यहाँ पे देखते हैं, विद्यानिवास मिश्र का जन्म सन 1926 ईस्वी में उत्तर प्रदेश के ग्राम पकड़डीहा जिला गोरखपुर में हुआ। आप प्रारंभ में ही शालीन और कुशाग्र बुद्धि के रहे हैं। साहित्य के प्रति उनमें प्रारंभ से ही विशेष रुचि रही है। उन्होंने इलाहाबाद विश्वविद्यालय से संस्कृत में MA की परीक्षा उत्तीर्ण की। तत्पश्चात गोरखपुर विश्वविद्यालय से पाणिनीय व्याकरण की विश्लेषण पद्धति पर शोध उपाधि प्राप्त की। अपने गोरखपुर विश्वविद्यालय और वाराणसी के संस्कृत विश्वविद्यालय में आप अध्यापन कार्य किया। आपने अमेरिका और कैलिफोर्निया विश्वविद्यालय में भी हिंदी साहित्य एवं तुलनात्मक भाषा विज्ञान तथा वाशिंगटन विश्वविद्यालय में हिंदी साहित्य का अध्यापन किया। आप काशी विद्यापीठ वाराणसी में कुलपति भी रहे हैं। और दोस्तों यहाँ पर हम देखें तो डॉक्टर विद्यानिवास मिश्र बहुमुखी रचनाकार हैं और संस्कृत और हिंदी के उच्च कोटि के विद्वान और प्रकांड पंडित होने के साथ साथ आप साहित्य के महारथी भी हैं। तो दोस्तों यहाँ पर हम देखें इनके ललित निबंध संग्रह के विषय में, यह है चितवन की छाह, कदम्ब की फूली डाल, तुम चंदन हम पानी, आंगन का पक्षी, मेरे राम का मुकुट भीग रहा है, दूब और अक्षत। ये सारे इनके ललित निबंध हैं। तो दोस्तों जो जो चीज़ें इम्पॉर्टेंट थी आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से वो चीज़ें हमने यहाँ पर आपको बता दी हैं। अब हम आपका नेक्स्ट इसमें टॉपिक है अध्याय 2 में, जिसमें है श्रुत सामग्री में प्रयुक्त शब्दों, मुहावरों और लोकोक्तियों का प्रसंगानुकूल प्रयोग। तो यहाँ पर इस अध्याय के अंतर्गत यानी कि अध्याय नंबर 2 के अंतर्गत हम देखेंगे यहाँ पर शब्दों का वर्गीकरण, एकार्थी शब्द, अनेकार्थी शब्द, पर्यायवाची शब्द, विपरार्थक शब्द यानी कि विलोम शब्द और समश्रुत भिन्नार्थक शब्द, वाक्यांश के लिए एक शब्द, भाषा में लोकोक्तियों तथा मुहावरों का महत्व, लोकोक्तियाँ यानी कि कहावतें, मुहावरे, लोकोक्तियों में मुहावरों का अंतर। तो ये सारी चीज़ें हम आपके अध्याय नंबर 2 के अंतर्गत देखेंगे। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और कमेंट करके हमें ज़रूर बताइएगा कि हमारा ये प्रयास आपको कैसा लगता है। साथ ही अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन बटन को ज़रूर प्रेस कर दीजिएगा, जिससे हमारे सभी वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो दोस्तों मेरा आपसे एक निवेदन है कि आप ये वीडियोज अपने दोस्तों के साथ प्लीज़ ज़रूर शेयर कीजिए, क्योंकि यहाँ पर आपके लिए रात में जग करके वीडियो बनाना, एडिट करना, ये सारी मेहनत हम आपके लिए करते हैं। तो आप भी हमारे लिए थोड़ी सी मेहनत कर दीजिए कि ये वीडियोज़ शेयर कर दीजिए, जिससे हमारे और भी भाइयों को मदद मिले। तो इसी तरह से आप अपनी पढ़ाई जारी रखिए और मेहनत करिए दोस्तों, क्योंकि दोस्तों अगर आपको अब आपका टारगेट क्या है, इस एग्ज़ाम में तो आपको अच्छे मार्क्स लाने ही हैं, साथ ही आपको टेट, सुपर टेट भी अच्छे मार्क्स से क्वालिफाई करना है। तो उसके लिए अभी से आपको जुटना होगा। जो भी आपका सिलेबस है उसको मन लगा करके पढ़िए, जो भी उसमें इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं उसको और भी मन लगा करके ध्यान से देखिए और पढ़िए, जिससे कि ये सारी चीज़ें आपको सुपर टेट में तैयार करने की ज़रूरत ना पड़े। एक ही बार आपको बस एक नज़र देखने पर ही आपको वो सारी चीज़ें रिवाइज हो जाएं। तो इसलिए आप बहुत ही मेहनत से पढ़िए। देखिए दोस्तों कितने सारे आपके सीनियर भाई बहनों को नियुक्ति पत्र मिल रहा है, तो देख के बहुत ही ज़्यादा हर्ष होता है कि ये नियुक्ति पत्र हमें भी चाहिए। तो उसके लिए हमें अभी से अपने आप को तैयार करना है, हमें अभी से ही अपने आप को उस
योग्य समझना है कि जिससे हम शिक्षक, भावी जीवन में शिक्षक बनके अपने लिए, अपने देश के लिए कुछ कर पाएँ। तो दोस्तों इसके लिए हमें अभी से मेहनत करनी होगी। तो इसी तरह से आप अपनी मेहनत करने में लग जाइए। अपना ध्यान रखिए, अपनों का ध्यान रखिए, अपने आसपास सफाई रखिए। हमसे जुड़ने के लिए थैंक यू सो मच। जय हिंद।